लड़की का कत्ल, बाथरूम में लाश और खूनी साजिश। 72 घंटे में ऐसा हुआ था इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ शहर के एक कमसीन लड़की का खून हुआ था। पुलिस ने 72 घंटे की तफ्तीश की, गहन छानबीन का दौर चला और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया था। अपराधी दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कई रिश्तों में धोखा होता है तो कई रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी उन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक कमसीन लड़की का खून हुआ था और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। 11 जनवरी 2013 मेरठ उत्तर प्रदेश। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ फरियाद अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखा पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फ़ोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फ़ोन घनघनाता है और तभी लपक कर एक सिपाही फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज़ आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मोर्चरी में है। अस्पताल पहुंचती है पुलिस। ये सुनते ही सिपाही फ़ोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने आए थे एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। डॉक्टर जताते हैं कत्ल का शक। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआवजा करने वाले डॉक्टरों से बात करते हैं। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। जांच के लिए प्रीति के घर जाते हैं पुलिस। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा थी। साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। सबसे पहले नेहा ने देखी थी प्रीति की लाश। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था, तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त शाकिब को फ़ोन किया था। तब तक घर में केवल प्रीति की मां और बहन नेहा मौजूद थी। शाकिब फ़ोन पर नेहा की कॉल आने के बाद उसके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुंचाया था। बेटी की मौत को पिता ने बताया था हादसा। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूदा उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। घर में छानबीन करती है पुलिस। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे में ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करते हैं। बाथरूम में सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फोरेंसिक टीम को लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था।
पहले शाकिब पर जाता है शक। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, मां शशिबाला, बहन नेहा और चौथा शाकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चलता है